तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें पहला क्वेश्चन हमें पढ़ना है। कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं जिनमें जेंडर चेंज करना होता है, मैन वुमन ग्रुप मिलकर काम करता है, उस तरह के क्वेश्चन है जो शायद आपको पेपर में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको करते हुए। तो आज अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो फिर आज के बाद आप सारे क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए, जैसे लिखा हुआ है 10 मैन, ये मैंने मैन लिख दिया। 10 मैन किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि 20 वुमन, ये औरतें हैं, उस काम को 30 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। तो उसने बोला है 10 आदमी और 20 औरतें अगर मिलकर, यानी पूरा ग्रुप मिलकर उस काम को करे तो कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ जैसे लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होता है, इतना पता होना चाहिए आपको। हमें पता है एक आदमी एक दिन में एक काम करता है। देखो अगर मैं समझाऊं, एक आदमी जो है, एक मैन एक दिन में एक काम करता है। ठीक है, तो अगर मान लो 10 आदमी है, 10 आदमी है तो 10 काम होगा। काम कितना होगा? 10। और काम कितने दिन तक कराना है? 15 दिन तक। तो यानी अगर 15 दिन तक ये 10 आदमी आते रहेंगे तो 15 गुणा 10 यानी 150 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? 150। तो अगर मैं 150 आदमी एक ही दिन लगा दूं तो काम तो एक ही दिन में हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, हमें जो है एक समय बराबर करना होता है। या तो ये ऐसे देता 10 आदमी भी उतने ही दिन में करते हैं और 20 औरतें भी उसी दिन में उतने ही दिन में करती है, तब तो ये बराबर होता उनकी, है ना। लेकिन अभी यहाँ दिन अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो जैसे मैं बोलता हूँ तो आपको करना क्या है, जब भी देगा इस तरीके से तो डायरेक्ट इसकी गुणा इसमें करनी है। तो ये हो जाएंगे 150 मैन, यानी 150 मैन अगर मैं लगा दूं तो काम एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ करना है आपको। अगर आप 600 औरतें लगा दें तब भी काम एक दिन में ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक दिन में कर रहे हैं, ये भी एक दिन में। इसका मतलब ये जो है इनकी क्षमता बराबर है, यानी ये 150 आदमी इतना काम करते हैं जितनी 600 औरतें करती है। तो अब 0 से 0 काट लेंगे, 15 ही कम 15, और ये हो जाएगा 15 चौका 60। ठीक है, इसका रेशो बना लिया हमने। आपको पता है जो उधर है वो इसकी वैल्यू है, जो इधर है वो इसकी वैल्यू है। यानी जहां पर भी मैन दिखाई देगा वहां हम 4 रख देंगे, और जहां पर भी वुमेन दिखाई देगा वहां पे क्या रख देंगे? 1। अब देखो इसने काम दिया है कि 20 आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 15 दिन में। तो 150 काम है वो। क्यों? क्योंकि अगर आदमियों की गुणा आप दिन में कर दोगे तो काम भी आ जाएगा, है ना। तो क्योंकि 150 आदमी लगाए तो 150 ही तो काम होगा, एक आदमी एक काम करता है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि 10 आदमी, देखो ये दिया हुआ है कि 10 आदमी उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 10 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। यानी अगर 10 आदमियों की गुणा 15 में कर दो तो टोटल काम आ जाएगा। अब वो काम लेकिन कराना किससे है? कराना किससे है वो? 10 आदमी प्लस 20 औरतों से कराना है। अभी मैंने आपको क्या बताया था? अभी तो मैं इसको करके बता रहा हूं आपको, फिर तो आप डायरेक्ट ही कर लोगे। मैंने बोला था जहां भी मैन होगा वहां पे 4 रखना है, जहां भी वुमन होगा वहां पे 1 रखना है। तो यानी यहाँ 4 रख लेंगे, यानी 10 गुणा 4 और गुणा में 15, और बटे में देखना यहाँ 4 रखोगे तो 4 धाम 40 हो जाएगा, प्लस और ये यहाँ 1 रखोगे तो 20 ही कम 20 हो जाएगा, यानी नीचे 60 आ जाएगा। यानी 10 गुणा 4 गुणा 15 बटे 60। ठीक है, इस तरीके से आप काट लो। आप 15 चौका नहीं, 15 चौका 60 होते हैं, 4 से 4 कट गया, यानी 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा फास्ट हम कैसे कर सकते हैं पेपर में। देखो आपको पता है कि 10 आदमी 15 दिन में कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा 150 आदमी है बराबर कितना क्या है? 600 औरतों के। यहाँ से एकदम पता चल गया हमें। ठीक है, तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि मैन बराबर कितना आएगा? 2, और वुमन बराबर कितना आएगा? 1। यानी जहां भी यह 4 आएगा ना, 15 चौका 60 होता है, तो मैन जहां भी होगे वहां 4 का रेशो लेना है, और वुमन जहां भी होगी 1 का लेना है। तो अब कितने आदमी कर रहे थे काम? 10 आदमी। तो यहां से हम कह देंगे कि जहां भी मैन होगा वहां कितना लेना है? 4। तो डायरेक्ट 10 गुणा 4 गुणा 15। और अब ध्यान से समझना, देखो ये 10 आदमी है तो 10 दूनी 10 चौक 40, और 20 ही कम 20, 40 और 20 कितना हो गया? 60। तो यानी इतनी फास्ट हम यहाँ से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट 10 आ जाएगा। कुछ चीजें फिर हम छोड़ देंगे, है ना, ये चीजें जो हमने समझाने के लिए बताई थी। तो इस तरीके से आपको समझना है। हो सकता है थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो, तो मैं दूसरा क्वेश्चन और सिखाता हूँ आपको, फिर 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे इसके बाद, फिर तो आपको समझ आ ही जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है, इस बार देखो ग्रुप दे दिया 6 आदमी और 8 बच्चे। तो 6 आदमी प्लस 8 बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। इधर दूसरा ग्रुप है, जबकि 26 मैन प्लस 48 बच्चे, 48 बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में।
ठीक है, इस तरीके से। तो फिर वही करना है, इस बार दोनों में गुणा करनी है दिन की, इन दोनों में, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 60 मैन प्लस 80 बच्चे, कितने दिन में कर लेंगे, एक ही दिन में। और ये बराबर हो जाएगा किसके, इसकी गुणा इसमें करोगे तो 52 मैन प्लस 48 दूनी 96 बच्चे। अब क्या करेंगे, मैन मैन एक साइड कर लो, वुमन बच्चे एक साइड, ताकि रेशो निकाल सके। तो ये 52 बच्चे जब 60 में से घटेंगे तो यहाँ 8 मैन रह जाएंगे। ये 60 मैन है, ये 52 मैन है, ये इधर आकर जब घटेंगे तो 8 मैन रह जाएंगे। और ये कितना हो गया था, 80, ठीक है। ये 80 बच्चे जब 96 में से घटेंगे तो 16 बच्चे रह जाएंगे। अब 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, यानी एक मैन बराबर हो जाएगा 2 बच्चों के। यानी जहां भी मैन रखना हो वहां 2 रखेंगे, और जहां बच्चे रखने हो वहां क्या रखेंगे, 1। अब क्वेश्चन को समझो, उसने बोला था 6 मैन 8 बच्चे 10 दिन में करते हैं, तो यहां से हम काम निकाल लेंगे। तो जो मुझे पता है जहां भी मैन रखना है वहां 2 रखना है, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12, ठीक है। और ये जहां बच्चे हैं वहां क्या रखना है, 1, 8 ही कम 8, यानी टोटल ये कितने हो गए भाई, ये 20 हो गए। ये कितने हो गए, 20, यानी 20 आदमी जो है उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। और बटे, अब किस पे काम कराना है, वो कराना है 10 मैन और 20 बच्चे। मैन की जगह हमें क्या रखना है, 2, तो 10 दूनी ये कितना हो गया, देखो 10 मैन प्लस 20 बच्चों पे काम कराना है ना, तो मैन की जगह 2 यानी ये 20 हो गया, प्लस और बच्चों की जगह 1 यानी 20 ही कम 20, यानी कितना हो गया, 40। तो 40 से इसको भाग कर देंगे, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, इससे कटेगा 5 बार, ठीक है। तो 5 दिन यहाँ से आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत अच्छे हैं और मैंने शॉर्ट में लिखे हैं। देखो, एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 बच्चे किसी काम को, ये 44 होगा भाई, तभी निकलेगा आंसर। कितने में, 44 डेज में करते हैं, ठीक है। एक आदमी 2 या बोल रहा है अथवा, यानी चाहे आप एक आदमी को लगा दो वो भी 44 डेज में, चाहे 2 औरतों को लगा दो वो भी 44 डेज में, चाहे 3 बच्चों को लगा दो वो भी 44 डेज में करेगा। लेकिन फिर बाद में पूछ लिया, अगर तीनों मिलकर करें, यानी एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा अगर मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग भी है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको फास्ट समझेंगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एक आदमी बराबर है 2 औरतों के, बराबर है 3 बच्चों के, क्योंकि ऐसा उसने दिया, चाहे कोई सा भी लगा दो, काम तो 44 डेज में ही हो जाएगा। तो सबकी जो इनकी कार्य की क्षमता है वो बराबर है। तो जब भी इस तरह के रेशियो को हम निकालते हैं तो एम, डब्ल्यू और बच्चे इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, मुझे मैन का रेशियो निकालना तो इन दोनों की गुणा कर दूंगा, 6 आ जाएगा। वुमन का निकालना तो इन दोनों की गुणा कर दूंगा, 3 ही कम 3 आ जाएगा। और अगर बच्चों की निकालनी तो 2 ही कम 2 आ जाएगा। इस तरीके से रेशियो को निकालते हैं, ठीक है। यानी ये 6 काम करेगा, ये 3 करेगा, ये कितना करेगा, 11। तो टोटल काम कितना होगा, 11। कितना काम हो गया, 11, जब तीनों मिलकर करेंगे। तो अभी हमारे पास ये ये काम होगा इनका इस तरीके से, है ना। तो फिलहाल मुझे काम टोटल भी निकालना है। तो एक आदमी कितने दिन में कर रहा है, 44 में, या आप औरत रख कर करोगे तब भी उतने में ही करेगा, तब ये करोगे तब भी उतने में। तो मैं एक आदमी को ही उठा लेता हूं। तो एक आदमी मिलकर कितना काम करेगा, देखो ये मैंने 11 क्यों लिख दिया था, आप इतना समझना। पहले तो मैं टोटल काम निकाल लूंगा। एक आदमी कितने दिन में करेगा, 44 डेज में। तो हमने क्या सीखा हुआ है, अब जहां भी मैन होगा वहां में 6 रखना है। तो यहाँ मैन आ गया, यानी इसकी जगह में 6 ही कम 6 कर सकता हूँ, यानी ये टोटल काम है। अब काम किस पे कराना है, ये काम कराना है एक आदमी, एक औरत और एक ही बच्चे पे काम कराना है। तो जहां मैन होगा वहां क्या रखना है, 6, तो ये 6 ही कम 6 हो जाएगा, प्लस जहां औरत है वहां 3 रखना है, तो 3 ही कम 3 हो जाएगा, और जहां बच्चे हैं वहां 2 रखना है, 2 ही कम 2 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 11। इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट क्या रख दिया था, 11, ठीक है। तो 11 से कटेगा 4 बार, 6 चौक कितने होते हैं, 24। तो 24 दिन इसका आंसर आ जाएगा। इतना फास्ट क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं एग्जाम में बैठ के, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं आसान सा। 6 आदमी अथवा 9 औरतें, देखो अथवा दिया है, यानी 6 आदमी लगा दो तब भी काम 96 दिन में ही होगा, 9 औरतें लगाओगे तब भी काम कितने दिन में होगा, 96 दिन में होगा। तो मुझे पता चल गया ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको यहीं काट लूँगा। 2 मैन बराबर कितने आ जाएंगे, 3 औरतों के। यानी जहां पर भी मुझे मैन का रेशियो लेना है वहां 3 लेना है, जहां औरतों का लेना है वहां कितना लेना है, 2 लेना है, ठीक है। अब टोटल काम हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसने बोला है 6 आदमी उस काम को 96 दिन में कर रहे हैं, तो आदमी की जगह मुझे क्या लेना है, 3। तो यहाँ लिख सकता हूँ 6 गुणा 3 गुणा 96, ये टोटल काम आ गया भाई एक लाइन में, है ना, इस तरीके से। अब लेकिन काम कराना किस पे है, काम तो इन पे कराना है 12 आदमी, तो आदमी की जगह में क्या रखना है, 3। तो यहाँ 3 रखूंगा, 12 3 36 हो जाएगा, प्लस
औरतों की जगह क्या रखना है 2, तो 6 दूनी 12, यानी कितना हो जाएगा 48। तो 48 पे करा लो इसे। 48 से 2 बार कट जाएगा 96, और 6 × 18 दूनी 36। ठीक है, तो 36 दिन में हमारा काम हो जाएगा। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, ये चैप्टर हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि हमें लगभग मैंने सारे तरीके के क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो करा दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।